ट्रू जैनिज्म प्रस्तुत करता है पार्श्व पुराण। वीतरागी जिनेंद्र परमात्माओं की दिव्यवाणी का प्रवाह 4 अनुयोगों प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के रूप में निबद्ध है। हमारे वीतरागी संतों और ज्ञानी धर्मात्माओं की निष्कारण करुणा से प्रसूत दिव्य ध्वनि के सारूप जिनवाणी हमें उपलब्ध है। ये हमारा अहोभाग्य है। 4 अनुयोगों में से प्रथमानुयोग हमारे पुराण पुरुषों की आत्म साधना का परिचय प्रदान कर हमें बोधि समाधि की पावन प्रेरणा देता है। संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराते हुए भव्य जीवों को स्वभाव सन्मुखता की प्रेरणा ही इसका एकमात्र प्रयोजन है। अनेक जैन पुराणों के आधार से ब्रह्मचारी हरिभाई जैन सोनगर द्वारा लिखित प्रस्तुत कथा ग्रंथ भगवान पारसनाथ में हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्रोध पर क्षमा की विजय की प्रेरणा प्राप्त होती है। हमारे जीवन शिल्पी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं तद्भक्त रत्न प्रशम मूर्ति पूज्य बहन श्री चंपाबेन को महापुरुषों के प्रति सहज ही अहोभाव उमड़ता था, जिसके प्रत्यक्ष दर्शन उनके प्रवचन एवं तत्व चर्चा में होते हैं। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर ये प्रस्तुत ग्रंथ भगवान पारसनाथ लोकार्पित किया जा रहा है। तदर्थ हम पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथों के लेखक विविध आचार्य भगवंतों, कथा साहित्य में से आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री तथा बहन श्री के प्रति अपना हार्दिक बहुमान हर्ष पूर्वक व्यक्त करते हैं। प्रिय पाठकों, आज मैं अपने 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की जीवन कथा कहता हूँ। उन्होंने कैसी क्षमा धारण को तथा हाथी के भव में आत्मा को पहचान कर किस प्रकार भगवान हुए, इसका वर्णन श्रवण करके तुमको आनंद होगा तथा तुमको भी वैसा करने की रुचि उत्पन्न होगी। इस जम्बूद्वीप के मध्य महान मेरु पर्वत है, उसकी दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र है। अनेक वर्षों पहले वहां पोदनपुर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम अरविंद था। इस राजा के मंत्री को 2 पुत्र थे, एक का नाम कमठ, दूसरे का नाम मरुभूति। कमठ ज्येष्ठ तथा मरुभूति लघु था। मरुभूति वही अपने पारसनाथ का जीव है। कमठ तथा मरुभूति दोनों सगे भाई थे, फिर भी कमठ क्रोधी तथा दुराचारी था, मरुभूति शांत तथा सरल था। जिस प्रकार एक ही प्रकार के लोहे में से तलवार भी बनती है और बख्तर भी बनता है, तलवार काटती है और बख्तर रक्षा करता है, उसी प्रकार एक ही माता के 2 पुत्र, एक कुपुत्र तथा दूसरा सुपुत्र है। क्रोधी कमठ हमेशा दोषों को देखता है, किंतु मरुभूति विनय से सद्गुणों को देखता है। प्रिय पाठकों, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि क्रोधी जीव का अहित होता है तथा सद्गुणों से जीव कितना सुखी होता है। मंत्री के दोनों पुत्र साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं। ऐसा करते हुए दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। दोनों के विवाह हो गए। वे जाति के ब्राह्मण थे, अभी इनको जैन धर्म के संस्कार प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए आत्मा की पहचान भी नहीं हुई थी। एक बार सिर में सफेद बाल देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि अब मेरी वृद्धावस्था आ रही है, अतः मुझे आत्मा का हित करना है। अब मैं अपने मंत्री पद से निवृत्त होता हूँ। ये कहकर मंत्री ने अपने मंत्री पद का त्याग करके एक मुनि के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा ने उसके लघु पुत्र मरुभूति को मंत्री बनाया। कमठ अपने दुष्ट स्वभाव के कारण मंत्री पद से वंचित रहा। छोटे भाई मरुभूति को मंत्री पद मिला और मैं बड़ा हूँ, किंतु मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया, इसलिए कमठ को मरुभूति से ईर्ष्या होने लगी। एक समय राजा अरविंद दूसरे राजा के साथ लड़ने गया, साथ में मंत्री मरुभूति को भी ले गया। राजा तथा मंत्री दोनों चले जाने से दुष्ट कमठ स्वयं राजा हो इस प्रकार वर्तन करने लगा, प्रजा को कष्ट देने लगा। मरुभूति की पत्नी अति सुंदर थी, उसे देखकर कमठ मोहित हो गया। अरे रे, अपने लघु भ्राता की पत्नी तो पुत्री के समान होती है, किंतु फिर भी विषांत जीव उस पर खराब दृष्टि रखने लगा। धिक्कार है ऐसे विषयों को, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हे जीव, विष जैसे विषयों को तो तू दूर से ही त्याग कर। मरुभूति की अति सुंदर पत्नी के ऊपर मोहित कमठ ने अपने मन की बात अपने मित्र से कही। उसके मित्र ने ऐसा दुराचार करने के लिए रोका तथा समझाया। ऐसे पाप कर्मों से जीव नरक में जाता है, यहाँ पर भी उसकी निंदा होती है। इसलिए हे मित्र, तो तेरी शिक्षा को मानकर ऐसे दुष्ट विचार का त्याग कर दे। किंतु पापी कमठ ने अपने मित्र की एक भी शिक्षा नहीं मानी और कहने लगा कि यदि ये सुंदरी मुझे प्राप्त न हुई तो मैं मर जाऊंगा। अंत में मरुभूति की सुंदर पत्नी को कपटपूर्वक एक बाग में बुलाकर दुष्ट कमठ ने उसके साथ दुराचार किया। राजा भी वहां नहीं था।
अतः शिकायत भी किसके पास करना। अनेक दिवस व्यतीत होने के बाद लड़ाई का कार्य मरुभूति को सौंपकर अरविंद राजा ने पोदनपुर आकर राज्यभार ग्रहण किया। प्रजा से कमट के दुराचार की बात राजा ने सुनी। इससे राजा को कमट के ऊपर अति क्रोध उत्पन्न हुआ। ये अन्यायी दुष्ट व्यक्ति की मेरे राज्य में कोई आवश्यकता नहीं, इससे मेरा राज्य कलंकित होता है। ऐसा विचार करके कमट को कठोर दंड देकर काला मुंह करके गधे पर बैठाकर नगर के बाहर निकाल दिया। पापी कमट के ये हाल देखकर नगरवासी ये कहने लगे कि देखो, पापी जीव अपने पाप का फल भोग रहा है, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। कमट को नगर से निष्कासित होने का अति दुहक हुआ। वह तापस लोगों के मठ में जाकर बाबा बनकर कुगुरुओं की सेवा करने लगा। वहां पर किसी की लंबी जटा थी, किसी के शरीर पर राख लगी हुई थी, कोई मरचर्म के ऊपर बैठा था तो कोई पंचाग्नि तप करता था। कमट ऐसे कुगुरुओं की सेवा करने लगा। उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं, वैराग्य भी नहीं था। अज्ञान तथा क्रोध से हाथ में एक बड़ा पत्थर उठाकर खड़ा खड़ा तप करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, इसको जानने से पहले अपन इसके भाई मरुभूति की खोज कर ले। युद्ध में गया हुआ मरुभूति जब वापस आया तब अपने बड़े भाई कमट के दुराचार की बात मालूम हुई। राजा ने कमट को नगर से बाहर निकाल दिया। यह जानकर अत्यंत दुखी हुआ। भाई के ऊपर मरुभूति ने क्रोध नहीं किया, किंतु इससे विपरीत कमट से मिलने की तथा घर वापस लाने की इच्छा हुई। मरुभूति राजा के समीप जाकर निवेदन करने लगा कि महाराज, मेरे भाई का अपराध क्षमा करो तथा उसको राज्य में वापस लाने की मुझे अनुमति प्रदान करो। राजा ने कहा, भाई तू अति सज्जन है, किंतु कमट दुष्ट है। एक ही घर में अमृत तथा विष का संयोग हो गया है। कमट तेरा भाई है, किंतु उसने जो खराब तथा अन्यायी कार्य किया उसका दंड देना ही चाहिए था। इसी में राज्य की शोभा है, इसलिए तू चिंता मत कर और घर जा। घर आकर भी मरुभूति को अपने भाई के बिना चैन नहीं पड़ा, इसलिए वह अपने भाई से मिलने के लिए जाने लगा। राजा ने भी उसके पास नहीं जाने के लिए खूब समझाया, किंतु मरुभूति नहीं माना। बड़े भाई के मुंह के वशीभूत होकर उसकी खोज करने लगा और उससे क्षमा मांगने के लिए मरुभूति चला। रे बंधु प्रेम का मोह कैसा, जीवों को मोह का बंधन तोड़ना कठिन लगता है। मरुभूति अपने भाई को ढूंढता हुआ जहां कमट रहता था वहां पहुंचा। अपने भाई को बाबा के वेश में ऐसा झूठा तप करते हुए देख उसे अत्यंत दुहक हुआ। कमट के समीप मरुभूति हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि भाई, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने राजा से खूब निवेदन किया, किंतु उन्होंने क्षमा प्रदान नहीं की। अब जो हुआ वह हो गया। अब इस झूठे वेश का त्याग कर दो। ऐसे कुगुरुओं के साथ रहने में, ऐसे झूठे तप करने में जीव का किंचित भी भला होने वाला नहीं, इसलिए इसका त्याग कर दो। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, मेरे प्रति क्रोध न करके मुझे क्षमा करो। इस प्रकार कहकर मरुभूति ने अपने ज्येष्ठ बंधु कमट को वंदन किया, परंतु वह तो क्रोधी कमट था। वह अपने स्वभाव का किस प्रकार त्याग कर सकता है। सज्जन अपने सरल स्वभाव का त्याग करते नहीं तथा दुर्जन अपने दुष्ट स्वभाव का त्याग करते नहीं। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से काटने पर भी चंदन तो सुगंध ही प्रदान करता है, उसी प्रकार दुष्टजनों के द्वारा दुहक देने पर भी सज्जन अपनी शांति का त्याग नहीं करते। देखो कमट ने कितना खराब कार्य किया, फिर भी मरुभूति ने अपना प्रेम तथा विनय नहीं छोड़ा। प्रेम से उसके पास क्षमा मांगी, किंतु दुष्ट कमट का क्रोध तो उल्टा बढ़ गया। मेरा ऐसा अपमान मरुभूति के ही कारण से हुआ है तथा यहाँ भी ये मुझे कष्ट देने के लिए आ गया है। मेरा पाप यहाँ सभी के बीच में कह देगा। ऐसा विचार करके क्रोधित होकर कमट ने जो अपने हाथ में तप करने के लिए पत्थर उठा रखा था, वही पत्थर मरुभूति के सिर पर जोर से पटक दिया। पत्थर के पड़ते ही मरुभूति का सिर फट गया। सिर में से खून की धाराएं बहने लगी और थोड़ी देर में मरुभूति की मृत्यु हो गई। अरे रे, क्रोध के कारण सगे भाई के हाथ सगे भाई की मृत्यु हुई रे संसार। जिस प्रकार सर्प के पास से कभी अमृत प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार क्रोध में से कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। क्षमारूप जीव का स्वभाव है, उसके सेवन से ही सुख प्राप्त होता है। पत्थर के द्वारा जब मरुभूति की मृत्यु हुई तब उसको आर्त ध्यान हो गया। अभी आत्मा का ध्यान तो उसको था नहीं, इसलिए अर्थ ध्यान के खराब भावों से मरकर वह तिर्यन शक्ति में सम्मेद शिखर के समीप वन में एक बड़ा हाथी हुआ। प्रिय पाठकों, हाथी हुए इस पारसनाथ भगवान के जीव को
उस हाथी के भव में ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा। किंतु इसके पहले कवट तथा राजा अरविंद का क्या हुआ, ये जान ले। कवट ने पत्थर के द्वारा अपने भाई को कुचलकर मार डाला। ये बात जब आश्रम के तापसों ने सुनी, तब कवट को उन्होंने पापी समझकर आश्रम से बाहर निकाल दिया। पापी कवट चोरों के साथ रहने लगा और चोरी करने लगा। चोरी करते हुए पकड़ा गया, तब उसे खूब पीटा गया। इससे वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु उसने अपने भावों को सुधारा नहीं। अंत में क्रोध से मरकर वह कुक्कट नाम का भयंकर जहरीला सर्प हुआ। मरुभूति तो मरकर हाथी हो गया है, किंतु इस ओर राजा अरविंद को उसकी कोई खबर नहीं। वह तो चिंता करता है कि मरुभूति अब तक वापस क्यों नहीं आया। इतने में वहां एक अवधिज्ञानी मुनिराज पधारे। उनका उपदेश श्रवण करके राजा अत्यंत आनंदित हुआ। मुनिराज से राजा ने पूछा कि मेरा मंत्री मरुभूति कहाँ है, वह वापस क्यों नहीं आया। तब मुनिराज ने कहा कि हे राजन, मरुभूति तो अपने भाई कमट के हाथ से मारा गया है, दुहक से कुमरण करके हाथी हुआ है। ये सुनते ही राजा को अत्यंत दुहक हुआ। ये विचार करने लगा कि अरे ये संसार कैसा है, दुष्ट का संग करने से मरुभूति दुखी हुआ। मुनिराज ने वैराग्य से समझाया कि हे राजा, इस संसार के जन्म मरण को कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता। आत्मा का ज्ञान जहां तक नहीं करे, वहां तक जीव को ऐसे जन्म मरण करना ही पड़ते हैं। अपने हित के लिए जीव को दुष्ट पुरुषों का संग त्याग करके ज्ञानी धर्मात्माओं का संग करना चाहिए। राजा उदास होकर खिन्न मन से घर पर आया। एक बार राजमहल की अट्टालिका के ऊपर राजा बैठा था। उस समय मुनिराज के उपदेश को बारंबार याद करके वैराग्य चिंतन करता था। इतने में एक घटना हुई। आकाश में सुंदर रंग बिरंगे बादल एकत्रित होने लगे। थोड़ी देर में एक अत्यंत सुंदर जिन मंदिर हो ऐसा दृश्य निर्मित हो गया। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर राजा विचार करने लगा कि आहा, आकाश में ऐसा रमणीय जिन मंदिर। उसको देखकर राजा ने विचार किया कि मैं भी अपने राज्य में ऐसे जिन मंदिर का निर्माण कराऊंगा। ऐसा विचार करके उस मंदिर का चित्र लेने के लिए तैयार हुआ। किंतु राजा ने अभी कलम हाथ में ली ही थी कि वहां बादल सभी बिखर गए और अद्भुत मंदिर की रचना लुप्त हो गई। राजा तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे ऐसा अस्थिर संसार, संयोग ऐसे क्षणभंगुर, ये राजपाट, रानी, शरीर, ये सभी संयोग बादल के समान क्षणिक और विनाशिक है। अरे ऐसे अस्थिर इंद्रिय विषयों में दिन रात तंग में रहना ये जीव को शोभा नहीं देता। ये शरीर क्षणभंगुर है, भोग दुख के ही देने वाले हैं। जिसको अपना हित करना हो उसे ऐसे भोगों के मोह में जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं है। जिस प्रकार ये बादल एक क्षण का भी विलंब किए बिना लोप हो गए, इसी प्रकार मैं भी अब तो एक क्षण का भी विलंब किए बिना इस संसार का त्याग करके मुनि होकर आत्मध्यान के द्वारा कर्मों के बादलों को अदृश्य कर दूंगा। इस प्रकार अत्यंत वैराग्य पूर्वक राजपाट का त्याग करके अरविंद राजा वन में चले गए और दिगंबर गुरु के समीप दीक्षा लेकर मुनि हो गए। वह अरविंद मुनिराज आत्मा की साधना करते हुए देश देशांतर विचरण करके अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए जीवों को प्रतिबोध देते हैं। धन्य मुनिराज।